रे ऑप्टिक्स में हमारा जो है लेंस का कार्यक्रम चल रहा था है, ये हटा दिया जाए। लेंस का हमारा कार्यक्रम चल रहा था हैं, शेडो आ रहा है, आने दो यार, पलट दो ना इसको, शेडो का चक्कर ही खत्म। ले चल, अब नहीं आएगी हैं। तो हमारा लेंस का कार्यक्रम चल रहा था, डेरिवेशंस हमारे बाकी हैं, वो हम कराएंगे परसों। परसों हमारा शेड्यूल पड़ेगा ना क्लास का, तो परसों आप लोग जो है 3 बजे तशरीफ़ लेके आइएगा, डेरिवेशन वाले बच्चे। बस आप लोग मत आना, आप अपने 4 के रूटीन में ही आना है, ठीक है? ठीक है नहीं, आप अपने 4 के रूटीन में ही आना। तो लेंस में मैंने पढ़ाया था आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड, वहाँ तक हमारा हो गया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखें ज़रा कुछ पॉइंट्स देख लें हम यहाँ, कुछ बातें देख लें, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लेंस। आ रहा है? सबसे पहला है, सबसे पहले हम देखें पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो पावर है वो क्या होती है बच्चों? 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इज द पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और इसकी यूनिट जो है वो क्या है? डायोप्टर। कब है डायोप्टर? या कैपिटल डी। नोट है, पुट एफ ऑलवेज इन मीटर। एफ को हमेशा जो है किस में रखना है? मीटर में रखेंगे। फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में नहीं रखना है। जब हम फोकल लेंथ को यहाँ मीटर में पुट करेंगे तो पावर जो है वो किस में निकल के आएगी? डायोप्टर में निकल के आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग, अच्छा और साइन के साथ रखना है। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, और पावर जो है वो भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव पावर जो है वो किसको बताती है? कौन सी पावर होती है? पॉजिटिव पावर कौन सी पावर होती है? कन्वर्जिंग पावर होती है। ठीक है, किसी भी लेंस की अगर पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, और अगर लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो जो डाइवर्जिंग लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी? नेगेटिव, और पावर जो है वो क्या होगी? वो भी नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया? नाउ सेकंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, 2 लेंस है बच्चों, सुन लो ध्यान से। ये लेंस 1 है और ये लेंस 2 है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? f1, और इसकी कितनी है? f2 है। ये 2 लेंस हैं, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी? बोलो तो सही। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 f2 को कैसे रखेंगे? साइन के साथ रखेंगे। अगर एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है
तो कॉन्वेक्स होगा तो उसकी फोकल लेंथ प्लस और कॉनकेव होगा तो उसकी फोकल लेंथ माइनस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर निकालोगे तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और अगर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड करोगे तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, M1 इंटू M2। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन है। M1 इस लेंस का मैग्निफिकेशन है, M2 इस लेंस का मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा M1 इंटू M2। ठीक है, नाउ लेंसेज आर प्लेस्ड d डिस्टेंस अपार्ट। लेंसेज आर प्लेस्ड d डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, ये हमारे दो लेंसेज हैं, ये दो लेंसेज हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, तो हमने इनकी कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगी वो क्या होगी, 1/Fe इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/F1। F1 is the focal length of this lens, ठीक है, and F2 is the focal length of this lens. This is second lens, ठीक है। 1/F1 plus 1/F2 माइनस ऑफ D/F1 F2। F1 F2 को कैसे रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी होगी तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगी, P1 प्लस P2 माइनस ऑफ D P1 P2। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन निकालना होगा कॉम्बिनेशन का तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगेन M1 M2। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा वो M1 M2 होगा। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम द सेकंड लेंस, द डिस्टेंस ऑफ जो इक्विवेलेंट लेंस बना, ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है इसकी डिस्टेंस इस सेकंड लेंस से क्या होगी, द डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम सेकंड लेंस। सेकंड लेंस से जो डिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट लेंस की वो होगी FED/F1। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम सेकेंड लेंस, मीनिंग टू से कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस x है, इतनी डिस्टेंस पे ये इक्विवेलेंट लेंस प्लेस है, ये इक्विवेलेंट लेंस है, डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम द सेकेंड लेंस। ठीक, अब इसकी फोकल लेंथ जो है वो ये है, यहाँ से ये चलेगा, ये अगर यहाँ पे आएगी, ये अगर रे यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट करी पैरेलल रेस, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इसकी क्या है, फोकल लेंथ है, यानी FE ये है, ये FE है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस ये है। ठीक है, जो कि कहाँ पर प्लेस होता है, इस सेकंड लेंस से x डिस्टेंस पर, और जहाँ x कितना है, FED/F1। x कितना है, FED/F1। ठीक है, इसमें स्पेशल केस है। स्पेशल केस कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ स्पेशल केस, इसी में, इसी डिस्कशन में। स्पेशल केस है इफ पैरेलल इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट लेंस कन्वर्जेस पैरेलल फ्रॉम द सेकंड लेंस। ठीक है, इफ पैरेलल इंसिडेंट रे ऑन
फर्स्ट लेंस, ठीक है, फर्स्ट लेंस पे कौन सी इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट लेंस इमर्जेस पैरेलल फ्रॉम द सेकंड लेंस, इमर्जेस पैरेलल फ्रॉम द सेकंड लेंस, ठीक है। ये केस ले रहा है कि कैसी रे गिर रही हैं, इस रे पे, इस लेंस पे पैरेलल, और इससे इमर्ज आउट करने के बाद जो रे जा रही हैं वो भी कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। यानी पैरेलल रे को कैसे पास करा रहा है, पैरेलल पास करा रहा है। जब पैरेलल रे को इससे इस पे पैरेलल रे गिरी और फाइनली जब इससे इमर्ज आउट करके गई रे तो वो भी पैरेलल थी। इसका मतलब पैरेलल रे को पैरेलल पास करा रही है कोई असेंबली, तो इसका मतलब वो कौन है, ग्लास प्लेट है। फोकल लेंथ का क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। पैरेलल रेज पैरेलल अगर पास हो रही हैं तो इसका मतलब कहाँ बन रही है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। पैरेलल रेज की जहाँ इमेज बनती है वो फोकस होता है ना, तो फोकस क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज फर्स्ट लेंस पे गिरने के बाद सेकंड लेंस से जब इमर्ज आउट करती हैं तो इमर्ज आउट रेज फ्रॉम द सेकंड लेंस भी अगर पैरेलल हैं तो ऐसा तभी होगा जब इस असेंबली की फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो हमने ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली यहाँ, ये यहाँ पे एफ की जगह क्या डाल दो, इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 f1 प्लस 1 f2 माइनस ऑफ डी f1 इंटू f2, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आता है निकल के, ये तो 0 हो गया, 1 इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। ये तो आपका 0 आ गया, इधर वाला मिटा दूँ ये वाली साइड, तो अब आपका ये तो 0 आया, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा 1 यहाँ से क्या एलसीएम ले लोगे, f1 f2 एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या आया f2 प्लस f1 माइनस d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, f1 प्लस f2, d इज इक्वल टू क्या आ गया, f1 प्लस f2। इफ बोथ कॉन्वेक्स, अगर दोनों कॉन्वेक्स हैं तो कैसे जाएंगी रेज, इफ बोथ कॉन्वेक्स, तो क्या होगा जरा बताओ तो सही। ये वाले केस में, इस केस में दोनों कॉन्वेक्स अगर हैं तो अगर मान लो एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, तो ये क्या करेगा जरा बताओ तो सही, ठीक है। ये आपका ये क्या करेगा, पैरेलल रेज गिरेंगी तो ये पैरेलल रेज कहाँ जाके मिलेंगी, हैं, किसके फोकस पे, इसके फोकस पे जाके मीट करेंगी, इसके पहले लेंस के फोकस पे मिली। अब इससे ये रेज इससे पास होने के बाद क्या होनी चाहिए, पैरेलल, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इसका भी फोकस होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों का फोकस होना चाहिए। तो इस फोकस से पास होती हुई रेज जब इस लेंस पे गिरेंगी तो वो गिरने के बाद जो होंगी क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, यही ना सिचुएशन होगी, ठीक है। यानी ये पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पहला लेंस है C1, ये दूसरे का ऑप्टिकल सेंटर C2, तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी होनी चाहिए, f1, और ये कितना होना चाहिए, f2। तो d इज इक्वल टू देखो क्या हो गया यहाँ, f1 प्लस f2, ये दोनों ये हो गए डिस्टेंस d, तो d इज इक्वल टू क्या है यहाँ, f1 प्लस f2 है, ठीक है। d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 होगा ना ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू f1 प्लस f2। इफ वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉनकेव, ठीक है। इफ सेकंड इज कॉनकेव, इफ सेकंड इज कॉनकेव, तो क्या होना चाहिए जरा बताओ तो सही। अगर ये सेकंड कॉनकेव है तो क्या केस बनेगा जरा देखो सही। ये आपका लेंस है, ये आपका सेकंड कॉनकेव है,
जरा गौर करें, जब पैरेलल रेज गिरेंगी तो पैरेलल रेज कहाँ जानी चाहिए? किसके फोकस पे? इसके फोकस पे जाएंगी हैं? पैरेलल रेज के फोकस पे मीट करेंगी, ऐसे करके डॉट 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 करके आगे को बढ़ाओ। लेकिन फोकस से पहले किस पे गिर रही हैं ये? अरे किस पे गिर रही हैं? हैं? किस पे गिर रही हैं बोलो? कॉनकेव पे। कॉनकेव क्या कर देगा इनको? डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है क्या होना चाहिए? ये डाइवर्ज ऐसे करे कि ये रेस डाइवर्ज होने के बाद क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल की कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना हम, हैं? तो देखो असेंबली पे कैसी रे गिरी? पैरेलल। और इससे कैसी पैरेलल रे गिर के कैसी रे पास कर रही हैं? जब पैरेलल रे एंटर कर रही हैं असेंबली, इस असेंबली पे, अब पैरेलल रे ही इमर्ज आउट कर रही हैं। तो कब पैरेलल रे इमर्ज आउट करेंगे? जब ये पॉइंट क्या होगा? कॉमन फोकस होगा। किसका? इन दोनों का, है नहीं? समझ में आई बात? तो ये पॉइंट जो है फोकस होना चाहिए, कॉमन फोकस। यानी ये क्या होना चाहिए? ये सेकंड लेंस है और ये क्या है? फर्स्ट लेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए? F1 है। और ये क्या होना चाहिए? F2। तो D क्या होगा? ये F1 माइनस F। साइन के साथ रखोगे, इसमें साइन के साथ डालोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। तो अब D जो होगा वो क्या होगा? यहाँ F1 माइनस F2। F1 प्लस F2 मीन माइनस F2। सेकंड वाले की फोकल लेंथ उसके साइन के साथ ले ली, ठीक है। ये है D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। F1 प्लस माइनस ऑफ F2। यहाँ पे क्या है? D बराबर दोनों सेम साइन के साथ F1 प्लस F2, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा, यानी D इज इक्वल टू क्या आएगा? F1 माइनस F2। क्लियर है? नोट करिए। सिल्वरिंग ऑफ कौन सा पॉइंट नंबर 4? सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस। Equivalent will behaves as mirror। ठीक है। लेंस की अगर एक सरफेस को सिल्वर कर दिया जाए, सिल्वरिंग कर दी जाए, एक सरफेस को ये सिल्वर कर दिया, तो अब ये इक्विवेलेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? मिरर की तरह बिहेव करेगा। कोई सा भी लेंस हो, ये वाला लेंस हो या ये लेंस हो। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कोई सी भी लेंस को सिल्वर कर सकता है। इसको भी सिल्वर कर सकता है, एक सरफेस को, और इसको भी सिल्वर कर सकता है। देखो ये कौन सा है? ये कौन सा है? हाँ, कोई सा भी हो सकता है। प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कोई से भी एक सरफेस को पॉलिश कर दिया, किसी भी एक सरफेस को, ठीक है। कुछ भी एक हो सकता है इनमें से। तो इक्विवेलेंट किसकी तरह भी? अब ये कौन हो गया? मिरर हो गया। कौन हो गया? मिरर। इसके लिए अगर इमेज इसके लिए अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई हो तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या लगाना होगा इस पे? लेंस इक्वेशन या मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला लगाना होगा, याद रहे। लेंस इक्वेशन नहीं लगाएंगे। समझे मेरी बात को? लेंस इक्वेशन नहीं लगाएंगे। क्या लगाना होगा? मिरर फॉर्मूला लगाना होगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर वो होगी 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ n/f1 माइनस m/fm।
क्या 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 है, याद करो उसको, माइनस n/f1 माइनस m/fm। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस, टोटल नंबर ऑफ, क्या है रे n? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस। कितने रिफ्रैक्शन होंगे जरा देखो। आज जब अगर आपके पास ये लेंस है, यहाँ से रे चलेगी, चलने के बाद सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं? 2 3 एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो n जो होगा कितना होगा यहाँ? 2, और m जो होगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने हो रहे हैं यहाँ? 1। ठीक है, तो m1 है, n2 है। f1 यहां पर है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन अनसिल्वर्ड कंडीशन। ठीक है, जब इसे सिल्वर नहीं किया था, जब इसे सिल्वर नहीं किया था उस समय लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो है f1, और fm जो है यहां क्या है? fm r/2। fm क्या है? r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है? जिस फेस को सिल्वर किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिल्वर्ड फेस। ठीक है, और सबको किसके साथ रखना है? साइन के साथ। ठीक है, साइन मस्ट बी अप्लाइड, साइन मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है बच्चों, साइन का खास ध्यान रखेंगे तो आप कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे, और साइन का खास ध्यान नहीं रखा तो आप जो है धड़धड़ाते हुए नीचे गिरेंगे। इसलिए साइन का खास ध्यान रखें। द कॉन्वेक्स सरफेस, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में ये प्रस्तुत है। क्वेश्चन रहा ये, द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ थिन कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके कॉन्वेक्स साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। द कॉन्केव सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड। कौन सी साइड को सिल्वर किया? कॉन्वेक्स को। एंड इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ पिन बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस सच दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। बताओ। मतलब कहानी ये है कि कौन सी साइड को सिल्वर किया है? ये अर्ध चंद्राकार, क्रिसेंट मून, ये है ना कहानी। ठीक है, तो ये तो रे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो रे आने के बाद, रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, जब ये फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर यही मिल जाए, यहीं पे चली जाए। ऐसे ही कुछ होना चाहिए क्या? ऐसे करके ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहीं इमेज बन जाएगी।
क्यों जी? तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जाने वाली रे सीधी वापस लौट जाएंगी। तो सबसे पहले ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ कॉन्वेक्स साइड का, आर कितना दिया हुआ, ये 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स साइड करा है ना, और ये वाला आर कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले F1 निकालो, अनसिल्वर्ड कंडीशन में फोकल लेंथ निकालो। तो अनसिल्वर्ड कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू क्या बोलो 1/r1 माइनस 1/r2 करोगे ना, तो म्यू कितना है यहाँ 1.5, तो 1.5 माइनस 1 R1 कितना होगा देगा, देखो तो R1 ये हो गई ना पहली, कहाँ जाओगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, अरे इंसिडेंट रे के अपोजिट ही ना जाओगे R1 के लिए, तो क्या आएगा माइनस 1/60 हैं, और R2 के लिए कहाँ जाओगे, उसके लिए भी अपोजिट जाओगे, तो ये भी माइनस 1/20, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/20, तो कितना आएगा, तो 1/f1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा 3/60, दाजू 3/60 हो जाएगा ये 3/60, और माइनस 1/60 कितना हो जाएगा 2/60, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/60, प्लस का या माइनस का है, माइनस का क्यों, प्लस का होगा यार, ठीक है ठीक है। तो कितना आया ये F1 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। FM चाहिए, FM दाजू क्या होगा R/2, R क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिल्वर्ड फेस, कितना है ये 20 नहीं है मेरे मुन्ने, -20 है, कितना है, तो -20/2, तो -20/2 करोगे तो कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या लगाओगे 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ n/f1 माइनस ऑफ m/fm, ठीक है। तो माइनस ऑफ नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हो रहे हैं 2, और F1 कितना निकाला आपने 60, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं 1, और FM कितना निकाला आपने है -10, तो -10 रखोगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया ये 6/10, 6/60, और 6 + 2 8/60, तो F जो हो गया वो कितना हो गया -60/8, -60/8 कितना हो गया -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गई -7.5 सेंटीमीटर आ गई, यानी इक्विवेलेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इक्विवेलेंट कौन है, कौन सा मिरर है इक्विवेलेंट, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इक्विवेलेंट कौन है कॉनकेव मिरर है। अब क्या कह रहा है, क्या करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो जब मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है कि सच दैट इमेज वहीं बने जहां ऑब्जेक्ट है। ऐसा कहां होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, कहां होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, और कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होता है। तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो निकालना चाहते हो तो मिरर फॉर्मूला लगा दो। तो मिरर फॉर्मूला क्या है 1/v + 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए x, तो हमें ये x फाइंड करना है ना, x फाइंड करना है, ठीक है। तो x रख दो, तो x रखो यहाँ, x कितना हो गया नेगेटिव हो गया, वहीं बन रही है इमेज, साइन के साथ रखो, और यहाँ इसको भी माइनस साइन के साथ रखो, तो ये भी क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू कितना 1/-7.5 7.5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया -2/x
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/7.5, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, 6, 7 जो भी हो, कॉचीज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कॉचीज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कॉची क्या कहता है बच्चों? कॉची ये कहता है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई भी मीडियम किसी भी वेवलेंथ को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, लाइट को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, वो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दो टर्म ले लो, एक और टर्म ले सकते हैं, एक्चुअली में सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 ये होता है, लेकिन एक दो टर्म लेके भी कॉची रिफ्रैक्शन फार्मूले को आगे बढ़ाया जा सकता है चीज़ों को। ठीक है, जहाँ लैम्डा जो है वो क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और ए बी सी जो है ये कॉचीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनको कॉची के नाम पर कॉचीज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। लैम्डा वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अगर हम विबग्योर में जाएं, बेजानी हर पिनाला में जाएं, VIBGYOR, ठीक है, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बेजानी हर पिनाला। ठीक है, तो विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में वायलेट से रेड की तरफ को चलते हुए लैम्डा जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। लैम्डा इंक्रीजेस, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी होती है, वायलेट कलर की। ठीक है, अब जब वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे कम पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, और सबसे ज़्यादा कौन, रेड। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कोई भी मीडियम सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको देता है, रेड कलर को देता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए है, वायलेट कलर के लिए। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, ज्यादा डेंसर मीडियम। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, ज्यादा डेंसर मीडियम। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा डेंसर मीडियम का मतलब क्या, ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब मोर बेंडिंग, मोर डेंसर। ठीक है, लेस स्पीड, मोर बेंडिंग। ठीक है, अगर आपके पास जैसे ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था, आपके यहाँ कहीं भी आ सकता है। जैसे उसने ये लाइट गिराई और कहा इस लाइट में 3 कलर हैं। ये लाइट, यहाँ पे ये एयर है, यहाँ पे ये वाटर है, एयर वाटर के इंटरफेस पे लाइट गिरी, इसमें कोई से 3 कलर ले लो, कोई से भी। एक ब्लू कलर है, एक रेड है, और एक येलो है। ब्लू, रेड और येलो, 3 कलर हैं इसमें। ठीक है, जब ये लाइट ये एयर से वाटर में गई तो 3 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई, 3 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो गई।
अब बताओ, इन पे गिनती दे दी 1 2 3, अब बताओ इनमें से कौन सा रेड है, कौन सा येलो है, कौन सा ब्लू है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ब्लू, रेड, येलो, 3 कलर आ रहे हैं इस रे में, और ये पानी में जाने के बाद तीनों स्प्लिट हो गए। फर्स्ट वन इज ब्लू। क्यों ब्लू? क्योंकि ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? येलो का। और सबसे कम होगा किसका? रेड का। ठीक है, जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कलर ज़्यादा बेंड होगा। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन हो रहा है? ब्लू। तो फिर कौन बेंड होगा? येलो, येलो। और तीसरा कौन होगा? रेड। ठीक है, तो ब्लू, येलो, रेड। ठीक है, क्लियर हो गया बहन जी? नींद में है आप? नाउ नेक्स्ट है हमारा, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर ये मेरे पास लेंस है, ये लेंस है, इस लेंस पे अगर वाइट लाइट को गिराया जाए, वाइट लाइट को गिराया जाए, तो वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या थी? 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ-1 था। यही तो है, बोलो। 1/r1 - 1/r2 को छोड़ दिया मैंने, तो कॉची पे अगर ये वाली बात हम लगा दें, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वायलेट का है। फिर सबसे कम किसका है? रेड का है। दो एक्सट्रीम कलर को कंपेयर कर रहा हूँ, इसके बीच में सारे आ गए। दो एक्सट्रीम कलर को कंपेयर कर रहा हूँ, एक कौन? वायलेट, दूसरा रेड। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन रेड, तो म्यू वी जो होगा वो क्या होगा? म्यू वी दोनों तरफ -1 कर दूं तो म्यू वी -1 जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन म्यू आर -1 होगा। ठीक है, और चूंकि ये इनवर्स रिलेशन है, म्यू -1 अगर ज्यादा होगा तो एफ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सबसे कम फोकल लेंथ किसके लिए होगी? वायलेट के लिए। फिर किसके लिए? इंडिगो के लिए। फिर किसके लिए? ब्लू के लिए। और सबसे कम किसके लिए होगी फोकल लेंथ? रेड के लिए। सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा हो गया। चालू। तो समझ गया बच्चों क्या कहानी है? दो एक्सट्रीम कलर को मैंने कंपेयर किया है, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, तो म्यू वी -1 इज ग्रेटर देन म्यू आर -1, और जब म्यू -1 बड़ा होगा तो एफ क्या होगा? छोटा होगा। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा किसका? म्यू वी। ये फैक्टर सबसे ज़्यादा किसके लिए? वायलेट के लिए है। तो सबसे कम फोकल लेंथ किसके लिए? वायलेट के लिए। सबसे ज़्यादा किसके लिए? रेड के लिए। खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कलर्स को देके फोकल लेंथ पे ही ऐसे कंपैरिजन करवा के ऑब्जेक्टिव में टिक करवा सकता है। ठीक है, तो वाइट लाइट जब लेंस के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा? इसमें कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। तो सबसे पहले जो फोकस होगा वो कौन फोकस होगा? वायलेट। वायलेट की फोकल लेंथ सबसे कम है ना, और सबसे दूर जो फोकस होगा वो कौन होगा? रेड। सबसे दूर कौन फोकस होगा? रेड फोकस होगा। ठीक है, ये वायलेट की फोकल लेंथ होगी, रेड की फोकल लेंथ होगी, और इसके बीच में किसकी फोकल लेंथ होंगी? बाकी 5, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे गधा खड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, कौन खड़ा हुआ है? गधा, तो उसकी कितनी इमेज बनेंगी? यहाँ 7 इमेजेस बनेंगी।
कैसी इमेज बनेंगी? 7 सतरंगी। तो गधा सतरंगी गधा दिखाई देगा, 7 गधे दिखाई देंगे, 7 इमेजेस बनेंगी। हाँ, तौहीद खड़ा कर देंगे तो तौहीद की जो है सतरंगी दिखाई देगा। समझ गया मेरी बात को? तो क्या हुआ, ये तो लेंस बड़ा जो है क्या हो गया, जादुई लेंस हो गया, बढ़िया लेंस हो गया। ये तो हैं, बढ़िया लेंस है ये या घटिया लेंस है? ये लेंस की क्या है, अच्छी बात है या खराब बात है? ये लेंस का डिफेक्ट है, ये लेंस का, लेंस के इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। दिस डिफेक्ट ऑफ लेंस इज कॉल्ड, दिस डिफेक्ट ऑफ लेंस इज कॉल्ड क्या बच्चों? क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है। और जब भी लेंस बनाया जाता है तो इस डिफेक्ट को दूर करके बनाया जाता है। इसके डिफेक्ट को दूर करने की जो मेथड है वो क्या कहलाती है? एक्रोमेटाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्रोमेटाइजेशन, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक्रोमेटाइजेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्लियर हो गया? ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, अगर हमारे पास ये है, मान लो ये लेंस है, ये लेंस है 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, ये μ3, ये μ4 एंड ये μ5। लेंस कितने मटेरियल से मिलके बना हुआ है? 5 मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो किसी ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनाएगा? 5 इमेजेस बनाएगा। लेंस जितने मटेरियल से मिलके बना होगा उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ये अलग अलग लेंस हो गए, ये 5 लेंस हो गए। ठीक है, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? 1/f इंटू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फैक्टर तो सेम हो गया, लेकिन μ-1 वाला फैक्टर सबके लिए अलग अलग होगा। तो इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो पांचों की पांचों जगह से रेज अलग अलग जगह फोकस होगी। तो एक ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी? 5 इमेजेस बनेंगी। तो जितने मटेरियल से लेंस, लिख लो इसमें, जितने मटेरियल से लेंस मिलके बना होगा उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है, 5 मटेरियल से बना है तो 5 इमेजेस फॉर्म होंगी, 3 मटेरियल से बना है तो 3 इमेजेस फॉर्म्ड होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये लेंस है, ये कौन है? लेंस है। देखो इस पे ये कर दिया, ये क्या कर दिया बच्चों? ये काला काला पेंट कर दिया। क्या कर दिया? ये काला काला पेंट कर दिया। ऐसे काला काला पेंट कर दिया, जादुई लेंस बना दिया। अब देखो इससे जादू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे? जादू। और यहाँ पे एक गधा खड़ा कर दिया, गधा। कौन है ये? गधा। अब सवाल ये है कि क्या ये गधा ज़ेब्रा दिखाई देगा या बीच में से कट कट के दिखाई देगा? कट कट के दिखाई देगा। सही जवाब। ये गधा क्या ज़ेब्रा दिखाई देगा? ऑप्शन है आपके पास ये कि गधा ज़ेब्रा दिखाई देगा, गधा कट कट कर दिखाई देगा,
कट कट कर दिखाई देगा, है मतलब यहाँ से देखेंगे तो पूंछ दिखेगी गधे की, इसका मतलब तो ये है कट कट के दिख गया तो, या गधा शेर दिखाई देगा, है जी, या गधा जो है फहद दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा गधा? इसका उल्टा कर दे तो गधे को काला रंग कर दे और शीशा वही रहने दे। गधे को काला रंग कर दे, गधे को काला रंग कर दे, लेंस वही रहने दें, मगर गधे में पट्टी लगा दें और लेंस वही हो तो जैसा जैसा है वैसा दिखेगा, वैसी बनेगी जैसा है वो जैसी है? तो जैसे व्हाइट लाइट्स के बनेंगे, व्हाइट लाइट्स पे पड़ेगी और गधा काला रंग का होगा। तो परफेक्ट ब्लेड नहीं होता, ब्लेड खाली से बोलो। अरे परफेक्ट सही लगा। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मेरे कैप की जगह जो है लेंस को कैप पहना दिया जाए तो मैं कैप ओढ़े हुए दिखाई दूंगा, नहीं दिखाई दूंगा? ये जो फातिमा पहने हुई है इसके स्पेक्टेकल्स पे कैप लगा दूंगा, फिर मैं पूछूं भाई मैं कैप ओढ़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? ये मतलब ऐसे कहने का मतलब गधे की जगह लेंस पे पट्टी जगह गधे पे पट्टी लगा दी जाए तो एक ही बात। रंग काला कर दिया जाए और उस पे व्हाइट लाइट छोड़ी जाए तो उसकी जो इमेज फोकल लेंथ पे बनेगी सेम बनेगी। अच्छा, शादी में इसीलिए जो है शादी में इसलिए वाइट लाइट कर दी जाती है, जितने दो गधे बैठे हुए होते हैं उन्हें सफेद दिखने लगे वहाँ जो दो गधे बैठे होते हैं वो सफेद दिखने लगे हैं? गधे में भी दो है, बाल में भी दो है, एक भी गधे में, एक ही जिसमें एक ही जिसमें जी और थोड़ा फर्क है, ये सब फाटी पड़ी उसकी वजह से। मतलब अगर हमने यहाँ से इतने छोटे से लेंस में लेंस काट दूं, यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा गधा? इंटेंसिटी ऑफ इमेज ऑफ गधा, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस और ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज ऑफ गधा, गधा मीन्स है ऑब्जेक्ट, गधा लिखा हुआ नहीं आएगा इम्तिहान में, ऑब्जेक्ट आएगा। इमेज ऑफ गधा विल रिड्यूस्ड, अब बताओ क्या होगा? कि गधे की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, गधा गधा ही दिखेगा या कट कट के दिखेगा या ज़ेब्रा बन जाएगा, हैं? कट कट के दिखेगा? हाँ जी, सर इनको गूगल दे दीजिए। और इंटेंसिटी कम हो जाएगी, गधा गधा ही दिखाई देगा, ना ज़ेब्रा दिखाई देगा, ना कट कट के दिखाई देगा, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही दिखाई देगा। कोई बात नहीं, मिनट्स को जोड़ लेंस से जोड़ो। समझ में आया? वैसा ही दिखेगा, इसमें से कुछ नहीं होने वाला है। ये वाला ये होगी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अगर ये हाफ पोर्शन पॉलिश हो गया तो इस पूरे लेंस से जो रेज क्रॉस करके इमेज बना रही थी गधे की, मीन्स ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही थी, अब नंबर ऑफ रेज क्रॉसिंग थ्रू द लेंस रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, ये तो मैंने फालतू कहानी बना दी इतनी लंबी। जनरली आपको ऐसा पॉलिश करके देगा, हाफ लेंस पॉलिश कर देगा, हाफ अगर ब्लैक पेंट कर दिया या ब्लैक पेपर लगा दिया तो इतने पोर्शन ने रेस को ब्लॉक कर दिया।
अब जो डबल नंबर ऑफ रेज जो आप इमेज बनाएंगी वो नंबर ऑफ रेज कितनी हो जाएंगी, हाफ। कम लाइट पहुंचेगी इमेज के पास, और कम लाइट पहुंचेगी तो ब्राइटनेस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्राइट की ब्राइटनेस कम हो जाती है कम लाइट में, इसलिए बहुत सारी लाइट लगा दी जाती है। ब्राइड एंड ग्रूम होते नहीं वो दो गधे। फाउंडेशन ज्यादा लगाया जाता है। हैं? ऐसे तो लड़कियां इनविजिबल हो जाएंगी। तो वो उमर शरीफ का सीरियल देख रहा था मैं, उसकी वाइफ जो है मेकअप करके नहीं आई, बोला आइए दादी माँ आइए। बोले कम वक्त मारे तुझे, मैं दादी माँ दिखती हूँ। बोले कौन? बोले अच्छा आप हैं, आज मेकअप नहीं करा आपने। हाँ जी, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर आपके पास ये लेंस है, मान लो ये लेंस है, इसको इसकी फोकल लेंथ अगर f है, इसको यहां से कट कर दिया जाए, कट अलोंग दिस लाइन। इस लाइन के अलोंग काट दिया जाए, हॉरिजॉन्टली कहीं से भी काट दिया जाए, छोटा सा पीस ही क्यों ना काट दिया जाए, यहाँ बीचों बीच से काट रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कर दिया। इसकी फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ f है, और काटने के बाद इन दोनों पीसेस को अलग अलग कर दिया। तो जब ऐसे लेंस को कट करोगे, दोनों पीसेस अलग अलग हो जाएंगे, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, f, और इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, f। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे, ठीक है। देखो देखो कैसे पैटर्न देख रहे हो ना, ये तो अगर ये फोकल लेंथ f है, ये फोकल लेंथ f है, तो ये भी f, ये भी f। अब इन दोनों को साइड बाय साइड ऐसे प्लेस कर दिया कांटेक्ट में, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी 1/fe इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, यानी कितना, 2/f, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अब जो है वो कितनी हो जाएगी, f/2, आधी हो जाएगी फोकल लेंथ, और पावर हो जाएगी डबल। अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, ऐसे लगा दिया जाए लेंस को, अब देखो अब क्या होगा, लेंस को ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया, तो अब क्या होगा, हैं? तो लेंस क्या करता है, लेंस जो है छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। लेंस को क्या माना जा सकता है, छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। जब लेंस प्रिज्म के ऊपर लाइट गिरती है, तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को अपने बेस की तरफ को मोड़ देता है, ठीक है। जैसे ये एक प्रिज्म है, इसका बेस नीचे को ये है, दूसरा प्रिज्म ये, इसका बेस नीचे को ये है, तीसरा प्रिज्म ये, इसका बेस ये है। तो इस पोर्शन पे लाइट की, चूंकि एक ही लेंस के दो पार्ट हैं, तो जब इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगी, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये लेंस क्या करेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये लेंस ऐसे बेस की तरफ को बेंड करेगा, ठीक है। और जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, किसके ऊपर गिरेगी लाइट, अरे यार ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये क्या करेगा, ऐसे बेस की तरफ को मोड़ेगा, यूं मोड़ा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, तो जितना इसने बेस की तरफ को मोड़ा है नीचे को, उतना ही ये बेस की तरफ को ऊपर को मोड़ देगा। जब ये उतना ही बेस की तरफ को ऊपर को मोड़ेगा, तो क्या होगा, पैरेलल रे
इस लेंस इस असेंबली से पास होने के बाद जो है जब इस दूसरे वाले लेंस से बाहर निकलेगी तो वो रे जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल ही होगी। तो ये पैरेलल रेस को ये जो है डब्बे के अंदर जो भी चीज है, देखो डब्बे के अंदर जो भी XYZ चीज है, आपको डब्बे के अंदर रे कैसी एंटर होती हुई दिखी, पैरेलल, और बाहर होती हुई बाहर निकलती हुई कैसी दिखी, पैरेलल। तो आप क्या कहेंगे, डब्बे के अंदर क्या है, ग्लास प्लेट है। पैरेलल रे को जो पैरेलल पास कराता है कौन कराता है, ग्लास प्लेट। यानी अब इस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ग्लास प्लेट। यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी यहां पर अब, इनफाइनाइट, और पावर क्या हो जाएगी यहां पर, 0। ठीक है, लेंस को ऐसे कट करके इस पैटर्न में अगर लगा, एक ही लेंस के दोनों सेम लेंस के पार्ट हैं तब होगा ऐसा, अलग अलग होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर लेंस को, सुन लो ध्यान से, ये लेंस है, इस लाइन के अलोंग कट कर दिया ऐसे, कट अलोंग दिस लाइन, कट अलोंग दिस लाइन। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f। काटने के बाद जब ये दोनों पार्ट आप अलग अलग करोगे तो ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स होंगे इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2f। इसकी कितनी हो जाएगी, 2f। ठीक है, डबल दूरी पे कन्वर्ज करेगा क्योंकि एक कन्वर्जिंग पोर्शन हट गया, तो कन्वर्जिंग लेंथ डबल हो जाएगी, यानी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, अब इनको आपस में मिला दो। कैसे मिला दो, देखो ऐसे एक के ऊपर एक रख दो, या ऐसे रख दो। कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख दो, एक ही बात है, ऐसे रख दो, ऐसे या वापस मिला दो। तो ये 2f है, ये 2f है, ये 2f है, ये 2f है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बोलो, 1/2f प्लस 1/2f, वापस f, वही f बन जाएगा। ठीक है, तो ये लेंस के बारे में डिस्कशन था बच्चों। अगली क्लास में हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। आज का डिस्कशन यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अगली क्लास में हम प्रिज्म को स्टार्ट करके प्रिज्म को ख़त्म करेंगे। आप लोग डेरिवेशंस के लिए 3 बजे आ जाइएगा। लेंस मेकर्स फार्मूला और लेंस इक्वेशन को ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, नहीं, परसों मिलते हैं क्लास में। ओके।